बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आज मैं आपको बड़े मज़े की बड़ी चटपटी सी बारबेक्यू चिकन कढ़ाई बताने लगी हूँ। शायद ही बाज़ार से आपने इतनी मज़े की इतनी टेस्टी जो कढ़ाई है वो खाई हो। ये आपने एक दफ़ा बनानी ज़रूर है। ये बहुत सिंपल और बड़ी इजी और बहुत टेस्टी रेसिपी है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून दादड़ मिर्चें ली हैं, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हुशक धनिया, हाफ टी स्पून ज़ीरा पिसा हुआ और थोड़ा सा मसाला गरम, हाफ टी स्पून हल्दी और ये एक कोला, सिरका और सोया सॉस और 800 ग्राम मैंने चिकन लिया है। इसको मैं मैरिनेट करूँगी। सबसे पहले मैं सोया सॉस डाल लूँगी, उसके बाद सिरका डालूँगी, उसके बाद जो मसाले मैंने आपको दिखाए हैं वो सारे इसमें ऐड करूँगी और इनको अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स करूँगी। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करके फिर अंदर चिकन जो है वो ऐड करना है। चिकन को मैं अच्छी तरह हाथ की मदद से मसाले की कोटिंग करूँगी। थोड़ा सा फूड कलर, रेड कलर, फिर इसका ज़रा सालन का कलर जो है बड़ा खूबसूरत आ जाता है। कलर आपने फूड कलर यूज़ करना है, बाज़ार का लोकल कलर जो है वो आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। इसको अच्छी तरह मैं मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए साइड पे कर लूँगी। ये आपने इसको 1 घंटा पहले ज़रूर इसको मैरिनेट करना है, फिर इसका टेस्ट जो है वो मज़े का बनता है। उसके बाद मैं ऑयल कढ़ाई में डाल के इसमें प्याज जो है मैंने चॉप किए हैं, ये कटे हुए प्याज नहीं है, चॉप करके अच्छी तरह तो फिर मैंने ऑयल में डाले हैं। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो मैंने चिकन में डाल दिया है। तो इधर मैं खाली प्याज जो है वो लाइट गोल्डन करूँगी। इसके बाद टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, प्याज को आपने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट सा आपने इसको गोल्डन करना है। उसके बाद मैं अच्छी तरह इसको भून के टमाटर जब तक सॉफ्ट हो जाएंगे तब तक मैं इसको हिलाती रहूँगी। उसके बाद मैं थोड़ी सी सुरख मिर्च जो है पिसी हुई वो इधर डाली है और खुशक धनिया और हल्का सा नमक भी इधर डालूँगी, हल्दी भी, ताकि इसका दोनों मसाले मिलके तो फिर इसका कलर जो है खूबसूरत आ जाए। नमक जो है वो आप अपने हिसाब से डाला करें। ये मसाले को आपने अच्छी तरह भूनना है, इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। कच्चापन अगर रह जाए मसाले में तो फिर सालन का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। इसलिए कोशिश किया करें आप मसाले को अच्छी तरह पहले भुना करें। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और इसको 5 मिनट की मैं बिल्कुल लाइट आंच पे स्टीम दूंगी। स्टीम देने से मसाला बहुत अच्छा जो है वो मिक्स हो जाता है, गल जाता है और साथ साथ इसको आपने भूनते जाना है और पानी को जो है वो खुशक करते जाना है और ये चम्मच की मदद से प्याज और टमाटर जो है इनको साथ साथ मैश करते जाना है। ये देखें इतना खूबसूरत जो है वो मसाला तैयार हो गया है। उसके बाद मैं अंदर चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन ऐड करके इसको आपने भूनना भी है और इसका पानी जो है वो भी खुशक करना है। चिकन अपना भी थोड़ा पानी छोड़ता है और साथ सोया सॉस, सिरका वो मिलके तो हल्का सा इसका पानी निकल आएगा। आपने इसको मीडियम आंच पे भूनते जाना है और साथ साथ पानी खुशक करते जाना है। बिल्कुल मसाला जो है आपका इस शक्ल में आना चाहिए। ये देखें कलर डालने से जो सालन का कलर है वो बड़ा खूबसूरत आ जाता है। 5 मिनट के लिए चिकन को गलने के लिए स्टीम पे रखा है तो ताकि चिकन जो है वो अंदर तक अच्छी तरह गल जाए। साथ पानी भी खुश्क हो गया है और चिकन भी गल गया है। अब इसको थोड़ा सा मैं भून के तो फिर आपके सामने इसका अगला प्रोसेस करती हूँ। कोयला मैं चूल्हे पे रख दिया था। जब ये बिल्कुल रेड हो जाए, ये कोयला मैंने रेड करके तो कढ़ाई के अंदर एक बाउल के अंदर रख के तो इसको कोयले पे मैंने थोड़ा सा ऑयल फेंक दिया था और इसको मैंने इसकी धुएं की जो है वो स्टीम दी है। इसका जो टेस्ट है ये आप खुद बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। उसके बाद आप अपनी चॉइस के मुताबिक ऊपर अदरक डालें
लेमन डालें, धनिया डालें, वो आपकी अपनी चॉइस है। इससे मज़ेदार कढ़ाई आपने पहले यकीन करें नहीं बनाई होगी। ये कढ़ाई आपको बना के तो फिर आप कोई और भी कढ़ाई बनाएंगे तो उसका आपको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। ये जो कोयले का अंदर धुआं मैंने दिया है और मसाला आपने मैश करके बनाना है, ये बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में, अपनी फैमिलीज़ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आपका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।